हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्टेट जी के। हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियाँ। कल हमने आपको ईसा पूर्व पढ़ाया था कंप्लीट। आज हम आपको पढ़ाएंगे ईसवी वर्ष। आइए देखते हैं ईसवी वर्ष। ईसवी वर्ष में पहला है हमारा 14 से 15 ईस्वी, जिसमें रोमन संत सेंट थॉमस का भारत में आगमन हुआ था। नेक्स्ट है 20 ईस्वी से 46 ईस्वी वर्ष, जिसमें गुंडो फर्निस के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन हुआ था। नेक्स्ट है 45 ईस्वी वर्ष, जिसमें कुषाणों का भारत में प्रवेश वर्ष था। नेक्स्ट है 65 ईस्वी वर्ष। 65 ईस्वी वर्ष में चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजना। नेक्स्ट है 77 ईस्वी वर्ष, जिसमें प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री थी। 78 ईस्वी वर्ष में कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 78 से 100 ईस्वी वर्ष कनिष्क का काल था। 86 से 128 ईस्वी वर्ष गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के अधीन सातवाहनों का पुनरुत्थान। नेक्स्ट था 130 से 150 ईस्वी वर्ष पश्चिम भारत का महान शक क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम। 25 ईस्वी वर्ष में वाकाटक वंश की स्थापना हुई थी। 226 ईस्वी वर्ष में पर्सिया में सासानियस वंश की स्थापना हुई थी। 250 ईस्वी वर्ष में सातवाहन साम्राज्य का विघटन हुआ था। 240 से 280 ईस्वी वर्ष में गुप्त वंश की स्थापना, उसके शासक श्रीगुप्त थे। 280 से 319 ईस्वी वर्ष में घटोत्कच का सिंहासन रूढ़ हुआ था। 319 से 320 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। 335 से 375 ईस्वी वर्ष में समुद्रगुप्त का काल, जिस सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 360 ईस्वी वर्ष में समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आया था। 375 ईस्वी वर्ष में समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बना था। 380 से 415 ईस्वी वर्ष में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, गुप्त साम्राज्य का पश्चिम में विस्तार तथा संस्कृति साहित्य का चरमोत्कर्ष। 399 से 414 में फाहियान भारत आया था। 415 से 455 ईस्वी वर्ष में कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। 455 से 467 ईस्वी वर्ष में स्कंदगुप्त का काल हुआ और हुणों का प्रथम आक्रमण। 455 से 467 में स्कंदगुप्त का काल और हुणों का प्रथम आक्रमण। 467 से 540 ईस्वी वर्ष में गुप्त वंश की अवनति काल थी। 500 से 532 ईस्वी वर्ष में तोरमाण एवं मेहिरकुल के अधीन उत्तर भारत में हुणों का शासन। 532 ईस्वी वर्ष में यशोवर्मन द्वारा मेहिरकुल की पराजय। 606 से 647 ईस्वी वर्ष में हर्ष का शासनकाल। अगला है 609 ईस्वी वर्ष में पुलकेशिन द्वितीय शासक बना। अगला है 629 से 645 ईस्वी वर्ष में हेनसांग भारत में रहा। 636 ईस्वी वर्ष में सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम आक्रमण, राजा दाहिर की पराजय हुई थी।
725 ईस्वी वर्ष में नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना हुई थी। 753 से 573 दक्कन के राष्ट्रकूट। 760 से 1142 ईस्वी वर्ष में पूर्व भारत के पाल। 770 से 810 ईस्वी वर्ष में महान पाल शासक धर्मपाल का काल और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 783 से 1036 ईस्वी वर्ष में राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तथा उनका शासनकाल। 788 से 820 ईसा पूर्व में शंकराचार्य तथा उनका अद्वैतवादी दर्शन हुआ था। 835 से 885 ईस्वी वर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश का काल। अरब के व्यापारी सुलेमान का राज्य में आगमन। ठीक है, ये हमारा ईस्वी वर्ष हुआ। एक बार हम आपको फटाफट रिवीजन करा देते हैं। 415 से 14 से 15 ईस्वी वर्ष में रोमन संत सेंट थॉमस का भारत में आगमन हुआ था। 20 से 46 ईस्वी वर्ष में गोडोफनिस के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन। 45 ईस्वी वर्ष में कुषाणों का भारत में प्रवेश हुआ था। 65 ईस्वी वर्ष में चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजना। 77 ईस्वी वर्ष में प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री। 78 ईस्वी वर्ष में कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। 78 से 100 ईस्वी वर्ष में कनिष्क का काल रहा। 86 से 128 ईस्वी वर्ष में गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के अधीन सातवाहनों का पुनरुत्थान था। 130 से 150 ईस्वी वर्ष में पश्चिम भारत पर महान शक क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम था। 225 में ईस्वी वर्ष में वाकाटक वंश की स्थापना हुई थी। 226 ईस्वी वर्ष में पर्सिया में सासानियन वंश की स्थापना हुई थी। 250 ईस्वी वर्ष में सातवाहन साम्राज्य का विघटन हुआ था। 240 से 280 ईस्वी वर्ष में गुप्त वंश की स्थापना, इसके शासक श्रीगुप्त थे। 280 से 319 ईस्वी वर्ष में घटोत्कच सिंहासन रूढ़ हुआ। 319 से 320 ईस्वी वर्ष में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना। 335 से 375 ईस्वी वर्ष में समुद्रगुप्त का काल, जिसे सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 360 ईस्वी वर्ष में समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आया। 375 ईस्वी वर्ष में समुद्रगुप्त की मृत्यु, रामगुप्त शासक बना। 380 से 415 ईस्वी वर्ष में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। गुप्त साम्राज्य का पश्चिम में विस्तार तथा संस्कृति साहित्य का चरमोत्कर्ष। 399 से 414 ईस्वी में फायान भारत आया। 415 से 455 ईस्वी वर्ष में कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। 455 से 467 स्कंदगुप्त का काल और हुणों का प्रथम आक्रमण। 467 से 540 गुप्त वंश की अवनति काल रही। 500 से 532 तोरमाण एवं मिहिर कुल के अधीन उत्तर भारत में हुणों का शासन। 532 ईस्वी वर्ष में यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल की पराजय रही। 606 से 647 में हर्ष का शासनकाल रहा। 609 ईस्वी वर्ष में पुलकेशिन द्वितीय शासक बना। 629 से 645 ईस्वी में हेनसांग भारत में रहा। 636 ईस्वी वर्ष में सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम अरब आक्रमण, राजा दाहिर का पराजय। 775 ईस्वी में नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना की गई थी। 725 ईस्वी में नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना की गई थी। 753 से 973 में दक्कन के राष्ट्रकूट। 760 से 1142 पूर्वी भारत के पाल थे। 770 से 810 महान पाल शासक धर्मपाल का काल और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। 783 से 1036 राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तथा उनका शासनकाल। 788 से 820 ईसा पूर्व में ईस्वी में शंकराचार्य तथा उनका अद्वैतवादी दर्शन। 835 से 885 ईस्वी वर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश का काल। अरब के व्यापारी सुलेमान का उसके राज्य में आगमन।
ये रहा हमारा ईस्वी वर्ष। ईस्वी वर्ष अभी और है, हम उसको कल देखते हैं आगे क्लास में। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।